दोस्तों जस्ट इमेजिन पृथ्वी पर से पूरे इंसान खत्म हो चुके हों। अब तो सिर्फ एक आदमी और एक लेडी ही बचे होते हैं जो अर्थ पर एकदम से अकेले थे। पर आखिरकार वो दोनों सरवाइव कैसे करेंगे ये तो जल्द से जल्द देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मार्टिन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो सालों से जंगलों में अकेला रह रहा था। मार्टिन ने पास ही में अपना एक कॉटेज बना लिया था जहाँ पर वो रहता था। खाना ना मिलने की वजह से मार्टिन के दोस्त की मौत हो गई थी और अब मार्टिन उसे दफना कर वापस आ जाता है। रास्ते में मार्टिन ने कुछ ट्रैप्स लगा दिए थे जिससे कि जानवर उसमें फंस जाएं। मार्टिन तो अपने घर के सामने सब्जियों की खेती करता था जिससे कि उसे खाने के लिए सब्जियां मिल सकें। मार्टिन के पूरे दिन का रूटीन यही था। वो बाहर जाता, अपने लिए खाने के सामान ढूंढता और वापस घर के अंदर आकर खुद को बंद कर लेता। दरअसल पूरे अर्थ पर एक अजीब तरीके का वायरस फैलने की वजह से बहुत सारे इंसान मारे जा चुके थे और अब इंसानों की संख्या 1% से भी कम हो गई थी। लेकिन मार्टिन को अभी भी उम्मीद थी कि इंसान अर्थ पर मौजूद है। मार्टिन कई सालों से इसी तरीके से अकेला रहता आ रहा था। उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि दूसरे लोगों के साथ रहा कैसे जाता है। मार्टिन के हाथ में एक फोटो भी होती है जो उसकी वाइफ की थी। मार्टिन का पूरा परिवार मारा जा चुका था। अब सुबह होने के बाद मार्टिन अपने घर के सामने दो लेडीज को देखता है। मार्टिन ने तो तुरंत अपनी गन निकाल ली थी क्योंकि अर्थ पर अब जो भी इंसान मौजूद था वो भूख मिटाने के लिए दूसरे इंसान को मारकर खाने लगा था। इसीलिए मार्टिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनके पर गन पॉइंट कर देता है। उन दोनों औरतों में मदर का नाम कैथरीन था और उसकी बेटी का नाम केट था। कैथरीन तो मार्टिन से एकदम शांतिपूर्वक बात कर रही थी। दरअसल उन दोनों माँ बेटी ने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं था और अब कैथरीन मार्टिन से मदद मांगती है कि वो उसे कुछ खाने के लिए दे या फिर उन्हें यहाँ पर कुछ दिनों तक रहने दे। हालांकि मार्टिन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि इस जगह पर सिर्फ 2 ही लोगों का खाना मौजूद था। पर तभी कैथरीन कहती है कि वो उसकी बेटी केट का यूज कर सकता है, जिसके बाद मार्टिन ये डील के लिए मान गया था। अब मार्टिन उन दोनों को घर में लाकर वेजिटेबल सूप पिलाता है। कैथरीन मार्टिन से पूछ रही थी कि क्या वो दोनों यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि अगर वो दोनों यहाँ पर रहेंगे तब वो मार्टिन की मदद कर सकते थे उसके वेजिटेबल्स की खेती में, जिससे कि उनके पास ज्यादा वेजिटेबल्स होंगे और वो ज्यादा खा पाएंगे। हालांकि मार्टिन को ये बात सही लगती है लेकिन वो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ था उन दोनों को यहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि मार्टिन को इस बारे में पता था कि इस जगह पर सिर्फ 2 ही जन का खाना मौजूद है और अगर खाने की कमी होगी तो वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अब यहाँ कैथरीन अपना एक चाल चलती है। रात होने पर उसने अपनी बेटी केट को मार्टिन के पास भेज दिया था। वो दोनों तो पूरी रात इंटीमेट होते हैं और अब सुबह होने के बाद मार्टिन ये कह रहा था कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। हालांकि कैथरीन अपनी बेटी को हमेशा के लिए मार्टिन को सौंपने के लिए तैयार थी लेकिन मार्टिन तभी भी नहीं मानता। कैथरीन बता रही थी कि शायद से मेरी बेटी केट को तुमसे प्यार हो गया है। दरअसल ये सारी बातें बोलकर कैथरीन मार्टिन को ट्रैप करना चाहती थी जिससे कि मार्टिन उन दोनों को यहाँ पर रहने की परमिशन दे दे। लेकिन मार्टिन तो निकला सख्त लौंडा। वो उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर केट तो मार्टिन के काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी और अब वो बिना बोले मार्टिन की शेविंग करने लग जाती है। केट मार्टिन को दिखाना चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है। मार्टिन ने इतने साल अकेले गुजारे थे इसीलिए मार्टिन कैथरीन और केट को यहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है। अब वो तीनों मिलकर वेजिटेबल्स की खेती करने लगे थे जिससे कि कुछ ही टाइम में वेजिटेबल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने लगती है और अब उनके पास इतना खाना था कि वो तीनों पेट भर के खा सके। मार्टिन भी केट से काफी ज्यादा प्यार करने लगा था लेकिन ये सारी चीजें एक तरह से छलावा जैसी लग रही थी। अब यहाँ पर कैथरीन अपनी बेटी केट से बात करती रहती है कि अगर वो दोनों मिलकर मार्टिन को मार दे तो ये पूरी जगह उनकी हो जाएगी। इसीलिए अब वो दोनों मिलकर ये प्लान बनाने लगते हैं कि वो मार्टिन को कैसे मारे। केट तो मार्टिन के ऊपर पूरी नजर रखने लगती है। केट ने अपनी मॉम से बताया कि मार्टिन अपनी गन की गोलियां पैंट के पीछे वाले पॉकेट में रखता है। इसीलिए जब एक रात केट मार्टिन के बहुत ज्यादा क्लोज चली गई थी तब उसने बड़ी सावधानी से मार्टिन की जेब में से वो गोलियां निकाल दी थी और अब सुबह होने के बाद कैथरीन ने केट को दूर भेज दिया था ताकि जब कैथरीन मार्टिन को जान से मारे तब केट वहाँ पर प्रेजेंट न हो। केट तो नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोने लगी थी। कैथरीन का प्लान था कि वो मार्टिन पर पीछे से हमला करके उसे मार देगी पर तभी मार्टिन को अपने बागीचे में एक जूते का निशान दिखाई देता है। मार्टिन समझ गया था कि ये निशान किसी दूसरे ही आदमी का है इसीलिए वो केट को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया था। कैथरीन भी मार्टिन के साथ आ जाती है लेकिन अब नदी के पास भी उन्हें केट मिलती ही नहीं। दरअसल केट को एक आदमी ने पकड़ लिया था जो उसके ऊपर गन तान देता है। मार्टिन ने दूसरे आदमी को देख लिया था इसीलिए वो अपनी जेब से गोलियां निकालकर बंदूक में डालने जाता है लेकिन तब मार्टिन को पता चला कि उसकी गोलियां गायब हैं। जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया होगा पर तभी भी मार्टिन केट को बचाने के लिए उसके पास चली जाता है। दूसरे आदमी ने तो अपनी गन निकालकर मार्टिन के ऊपर फायर कर दिया था। कुछ देर बाद जब वो आदमी मार्टिन को देखने आ रहा था तभी अचानक से उठकर मार्टिन उस दूसरे आदमी को खत्म कर देता है। लेकिन मार्टिन को भी गोली की वजह से बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। कैथरीन और केट जल्द से जल्द मार्टिन को कॉटेज में लेकर आ जाते हैं। मार्टिन का तो बहुत ज्यादा खून बह रहा था। केट उसका इलाज करने लग जाती है लेकिन अब कैथरीन का जो प्लान था कि वो मार्टिन को
खत्म कर दे वो अब और भी आसान हो गया था। अगर वो मार्टिन का इलाज नहीं करेगी तब मार्टिन ऐसे ही मर जाएगा। इसीलिए कैथरीन मार्टिन का प्रॉपरली इलाज नहीं करती। लेकिन तब जाकर केट ने अपनी मॉम से कहा कि उन्हें मार्टिन को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी और वो बहुत ही अच्छा आदमी है। ये सारी बातें सुनने के बाद कैथरीन कन्विंस हो जाती है मार्टिन का इलाज करने के लिए, और अब उसे जितनी भी जड़ी बूटी का ज्ञान था वो उसका यूज करके मार्टिन को ठीक करने में लग जाती है। कुछ ही दिनों में मार्टिन एकदम ठीक हो गया था, लेकिन शायद से आगे चलकर ये बातें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब एक दिन मार्टिन को बाहर से कई लोगों की आने की आवाज आती है। ये सारे वही आदमखोर लोग थे जो इंसानों को पकड़कर खाते थे। इसीलिए अब मार्टिन कैथरीन और केट के साथ एक कमरे में छुप जाता है। वो तीनों जरा भी आवाज नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर उन आदमखोर लोगों ने उन्हें देख लिया तब वो उन तीनों को कच्चा चबा जाएंगे। कुछ देर तक शांत रहने के बाद वो सारे लोग वहाँ से चले गए थे। जब मार्टिन, केट और कैथरीन घर से बाहर निकलते हैं तब उन्होंने देखा कि उनके वेजिटेबल्स का पूरा बगीचा तहस नहस हो चुका है। ये काम उन्हीं आदमखोर लोगों ने किया था। इसके बाद तो मार्टिन, कैथरीन और केट के पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं। हालांकि उन्होंने नए बीजों से फसल उगाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सब्जियां आने में काफी टाइम लगने वाला था। वो तीनों तो कई दिन भूखे पेट गुजारते हैं। अब यहाँ केट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस तरीके के कंडीशन में पैदा हो जहाँ पर इंसान ही इंसान को कत्ल करके मार रहा है। केट अपनी प्रेगनेंसी की बात किसी को भी नहीं बताती। उसे लग रहा था कि अगर उसकी मॉम को ये बात पता चल गई तब वो उसके बच्चे को जान से मार देगी। यहाँ तक कि केट ने प्रेगनेंसी के बारे में मार्टिन को भी नहीं बताया होता। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है कैथरीन बहुत ही ज्यादा सोचने लगी थी। वो अपनी बेटी से फिर से कहती है कि वो दोनों मिलकर मार्टिन को खत्म कर दें, क्योंकि उनके पास खाने के लिए बहुत ही कम वेजिटेबल्स बचे थे। केट भी कहीं न कहीं इस बात के लिए राजी हो गई थी। इसीलिए अब कैथरीन जंगल में से जहरीले मशरूम्स लेकर आ जाती है, जिससे कि कैथरीन केट से कह रही थी कि वो जहरीले मशरूम्स मार्टिन के सूप में मिला दें। अगले दिन केट ने ये काम कर दिया होता है। जब मार्टिन और बाकी सब सूप पीकर उठते हैं तब पता नहीं कैथरीन को उल्टियां आना स्टार्ट हो गई थी। उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तब जाकर ये रिवील होता है कि केट ने वो जहरीले मशरूम्स मार्टिन के सूप में नहीं बल्कि अपनी मॉम कैथरीन के सूप में मिला दिए थे। कैथरीन अपनी बेटी से वजह पूछ रही थी। तब जाकर केट बताती है कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तब तुम कुछ ही सालों में मर जाओगी। उसके बाद केट इस पूरी जगह पर बहुत ही ज्यादा अकेली हो सकती थी, लेकिन अगर केट मार्टिन के साथ रहेगी तब मार्टिन उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। कैथरीन ने भी ये सारी बातें एक्सेप्ट कर ली होती हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली मार्टिन से कह रही थी कि वो उसका नस काट दे, क्योंकि उसे तड़प तड़प कर नहीं मरना था। और अब मार्टिन कैथरीन की ये बात मानकर उसे मार देता है। मार्टिन तो कैथरीन की बॉडी को दफन करने चला गया था, लेकिन जब मार्टिन वापस लौटता है तब उसके लगाए गए ट्रैप्स में कुछ जानवर फंस गए थे। अब मार्टिन को लग रहा था कि अगर कैथरीन थोड़ी देर तक और रुक जाती, क्योंकि उस जानवर के मांस की वजह से वो तीनों आराम से खा पी सकते थे, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब केट और मार्टिन एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों ने साथ मिलकर कई दिन इसी तरीके से बिता दिए थे। अब एक दिन जब मार्टिन और केट जंगल में घूम रहे होते हैं तभी उन्हें पता चला कि वो सारे आदमखोर लोग उनके घर में बुरी तरीके से घुस गए हैं। मार्टिन केट के साथ घर के बाहर ही छुपा होता है, लेकिन अब मार्टिन को कैसे भी करके घर में से वेजिटेबल्स की बीज लाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही वो अपनी खेती कर सकता था। इसीलिए केट बीज लाने के लिए घर में चली गई थी और बिना कुछ आवाज किए वेजिटेबल्स के बीज ले लेती है। केट को वहाँ पर एक चाकू भी दिखा था, इसीलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाकू भी लेने चली गई थी। लेकिन केट का एकदम से बैड लक चल रहा होता है। केट से थोड़ी आवाज हो गई थी, इसीलिए उन आदमखोर लोगों ने केट को देख लिया होता है और अब केट लगातार जंगल की तरफ भागने लग जाती है। मार्टिन यहाँ पर केट को बचाने के लिए उन सभी का ध्यान भटका रहा था, लेकिन अब केट के सामने उन्हीं आदमखोर में से एक आदमी मौजूद होता है जो केट की तरफ एकदम जानवरों जैसा बढ़ने लगा था। पर उस जगह पर लगे ट्रैप की वजह से वो आदमी फंस जाता है, जिससे कि केट को वहाँ से भागने का मौका मिल गया था और अब केट डायरेक्टली मार्टिन के पास आ गई थी। लेकिन अब मार्टिन ने उन सभी आदमखोर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, जिससे कि मार्टिन पूरी तरीके से उन लोगों से घिर जाता है। मार्टिन केट से यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। हालांकि केट जाना नहीं चाहती थी, पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है और अब उन सभी आदमखोर लोगों ने मार्टिन को जान से ही मार दिया होता है। वो तो मार्टिन की बॉडी को कच्चा ही खाने लगे थे और उन आदमखोर लोगों में हमें इंसान के अंदर का शैतान दिखाया जाता है। मार्टिन के मरने के बाद केट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो तो जंगलों में इसी तरीके से आगे बढ़ते ही जा रही थी। केट ने तो कई दिनों से ना ही खाना खाया था और ना ही पानी पिया था। वो तो जंगल में कई दिनों तक चलते ही रहती है। पर अब केट एक खुली जगह पर आ गई थी, जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं जिन्होंने केट के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था।
केट ने देखा कि उस जगह पर और भी बहुत सारे इंसान मौजूद हैं जो लिटरली वहाँ पर रह रहे थे और खेती कर रहे थे। केट अगर जंगल में रहेगी तो वो आदमखोर लोग उसे खा लेंगे, इसीलिए केट अंदर आने के लिए इंसिस्ट करती है। उन ऑफिसर्स ने कहा कि इस पर वोटिंग ली जाएगी और अगर कम्युनिटी के सभी लोग ये बात मान लेते हैं तब केट को अंदर आने दे दिया जाएगा और इस तरीके से केट बच जाती है। दरअसल इस कहानी में हमारे फ्यूचर का अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले कुछ 100 सालों में हमारी भी हालत ऐसी ही होने वाली है और तब तो इंसान ही इंसान के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अगर सही टाइम पर अर्थ पे रहने वाले सभी इंसान समझ जाएं कि हमें साथ मिलकर रहना है, तब हम सब एक फैमिली की तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी एंड तक टिकी रहेगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।